शिफ्ट हो गया। अब ये डाउट है ना कि आपको, हम जो ये लेवल्स मार्क करके रखे थे पहले वाले, क्या ये पहले वाले लेवल्स प्ले होते हैं? फॉर श्योर प्ले होते हैं, अगर विथ कंफर्मेशन मिले आपको तो वो प्ले होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखो, जस्ट अ सेकेंड गाइस, कॉल आ रहा है। ओके, सॉरी गाइस। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पुराने लेवल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, राइट? ये देखो, पुराना पेंडिंग टीचर लेवल, यहाँ पर लेवल्स प्ले हुए, बट ये सब आप लोगों को विद कंफर्मेशन करना है, राइट? तो कंफर्मेशन का पार्ट भी आपका होगा। आज मैं आपको बेसिक्स ही बताने वाला हूँ कंफर्मेशन पार्ट का। सो करते हैं स्टार्ट एक रिकैप से। देन देखो यहाँ पर, जब इस लेवल 2 के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आई, ओके, यहाँ पर हुआ था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर भी लेवल्स वर्क करते हैं। इस लो के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग, मार्केट सेलिंग साइड शिफ्ट हुआ एट द सेम टाइम विद कंफर्मेशन, यहाँ से बाइंग भी आप देख सकते हो। मतलब पास का टीचर लेवल भी वर्क करेगा, यस वर्क करेगा, अगर आपको कंफर्मेशन मिलेगा तो। 5 मिनट का लेवल्स वर्क कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। 5 मिनट के लेवल्स के ऑड्स क्या होते हैं पता है? 60-40। ठीक है, 60-40 ऑड्स होते हैं 5 मिनट लेवल्स के। कि चांसेस ये है कि आपके फेवर में 40% वर्क कर सकता है, 60% आपके अगेंस्ट में। क्योंकि जितना लोअर टाइम फ्रेम होता है उतना वो इनएक्यूरेट होता है। ठीक है, इनएक्यूरेट भी नहीं कहूंगा मैं आपको, ये मैं बोल सकता हूँ कि जो लेवल्स होते हैं ना, लेट्स सपोज, अच्छा चलो ठीक है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, वो विद कंफर्मेशन ही आपको मैं बताऊंगा कंफर्मेशन पार्ट में। तो करते हैं स्टार्ट। ऐसा नहीं, लाइट का फॉर्म फिल कर 3 दिन से, ठीक है ठीक है। चलो, टीम अभी काम कर रही है। वो क्या है ना कि, अच्छा चलो, वो इंटरनल चीज है ना, वो नहीं बता सकता हूँ मैं। ठीक है, चलो हो जाएगा आपका। आज, आज में हो जाएगा, आज कल में। ठीक है, चलो गाइस, फिर करते हैं स्टार्ट। ऑलमोस्ट सभी लोग ज्वाइन भी हो ही चुके हैं। एंड यहाँ पर, हाँ, मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल। अब गाइस, लास्ट लेक्चर में आपने सीखा 5 वेव्स या इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है? 5 वेव्स और इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, वैसे देखने जाएंगे तो दोनों एक ही चीज है। सबसे पहले समझते हैं इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, मैं जस्ट रिकैप करवा रहा हूँ आपको। ओके, ये अपना 1 2 3 बुलिश एंड बेरिश साइड, राइट? लेवल 2, लेवल 3, लेवल 2 एंड लेवल 3। अब जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है, ये लॉजिक समझो, जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, हमने जो सीखा है वो लेवल 2 के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग या लेवल 2 के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग के बाद सीखा है, राइट? ये नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर, नॉर्मल चॉर्च। अब लास्ट लेक्चर में आपने एक चीज सीखी, 5 वेव्स या इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, 5 वेव्स या आईएसएस भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का ही ऑल्टरनेट है। सो आपके पास इन टोटल दो चेंज ऑफ कैरेक्टर है जो आप मार्केट में यूज कर सकते हो, बट एक ही चेंज ऑफ कैरेक्टर एट ए टाइम कंफर्म होता है। दो चेंज ऑफ कैरेक्टर एक ही लेवल्स पे बार बार नहीं बनते। इसका मतलब है कि लेट्स सपोज ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है, बड़ा। तो इसके अंदर बिटवीन लेवल 2 एंड लेवल 3, अगर 5 वेव्स कंफर्म होता है, ओके, क्योंकि सेलिंग का जो 5 वेव्स है वो बुलिश में बनेगा। और जब ऐसे विथ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आपको 5 वेव्स यहाँ पर मिल जाता है बिटवीन लेवल 2 एंड लेवल 3, 5 वेव्स यहाँ पर कंफर्म हो जाता है, एंड ये लेवल 3 एंड लेवल 4 आपके न्यू चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स होंगे। इन शॉर्ट क्या किया मार्केट ने?
नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर में सेलिंग साइड ना शिफ्ट होते हुए 5 वेव्स में सेलिंग साइड में शिफ्ट हुआ, और जो पुराना स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, इनवैलिड। इनवैलिड से मतलब है ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इसका मार्किंग सिर्फ इसी का हम हटाते हैं, और यहां से मार्केट कंटिन्यू होगा सेलिंग साइड। ठीक है। सो ये 5 वेव्स इस तरीके से काम करता है, हमेशा 5 वेव्स बिटवीन लेवल 2 एंड लेवल 3 ही बनेगा। एंड सेलिंग में भी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे 5 वेव्स कंफर्म हुआ, ये मार्किंग हटा दो एंड कंटिन्यू करो। राइट, एक आध एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 15 मिनट में देखते हैं। ओके, ये देखो, शायद यहाँ पर मार्किंग है। अब ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, ये रहा 1, ये रहा 2 एंड ये रहा 3। ठीक है। अब 5 वेव्स अगर मिलते हैं मार्केट में तो ही मार्क करेंगे, नहीं है तो जबरदस्ती कुछ भी मार्क नहीं करना है। ओके। सबसे लोवेस्ट पॉइंट से मार्किंग स्टार्ट करेंगे, सो कोई भी आराम से स्पॉट कर लेगा कि ये लोवेस्ट पॉइंट है, क्योंकि देखो हम बिफोर हैंड नहीं बता सकते कि हाँ 5 वेव्स हुआ, वो स्ट्रक्चर बनने के बाद ही, मार्किंग के बाद समझेगा। तो कुछ इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर बन जाता है, सो ये रहा 1 विथ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, इसके ऊपर क्लोजिंग, इन दोनों के बीच में लोएस्ट पॉइंट 2। ठीक है। दोबारा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, सो ये 3 कंफर्म, 4, एंड इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आ गई ये 5th वेव कंफर्म। अब ये बन गया लेवल 3, ये बन जाएगा लेवल 4। ठीक है। फिर यहाँ से ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा, कितना पिप्स दे दिया, 125, 150, 500 पिप्स, 500 पिप्स के आसपास इस 15 मिनट के लेवल ने दे दिया। ठीक है, यहाँ से ट्रेड भी लिया था शायद। ओके, एसएल हिट हो गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत रिएक्शन मिला है, बस इतना ही, क्योंकि अभी मार्केट रेंजिंग फेज में चल रहा है। आपको यहाँ पर हमेशा ऐसे बाय सेल लेवल्स मिल सकते हैं, बट ये एक चीज़ याद रखो, वो रेंज ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, सो ऐसे टाइम पर क्या करना है, छोड़ दो मार्केट को, जब तक रेंज ब्रेक नहीं होता आराम से फिर चलने दो। अब देखो इस लो के नीचे जब क्लोजिंग आएगी ना, तो ये रेंज ब्रेक हो गई, सो यहाँ से सेलिंग साइड आराम से ट्रेड्स हम देख सकते हैं। ठीक है। सो इस तरीके से गाइज आप लोग को 5 वेव्स को यूज करना होता है। ओके। यहाँ पर देख सकते हो, जब तक इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म ही नहीं होगा। ओके। उसके बीच में हमें 5 वेव्स मिल गया। अब 5 वेव्स मिलने की वजह से क्या होता है कि जो पार्ट है, ठीक है, इतना हम वेट नहीं करेंगे, हमें ऑलरेडी लेवल्स मिल चुकी है। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया। अगर आपका ये भी डाउट है, चलो यहाँ तक तो 5 वेव्स बन गया। ओके। ठीक है, ये लेवल 2 है, यहाँ तक तो 5 वेव्स बन गया। क्या इस हाई के ऊपर दोबारा क्लोजिंग के बाद नॉर्मल चॉर्च देखना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया 5 वेव्स जैसे कंफर्म हो जाते हैं, हम ये पुराना 1 2 3 का ही मार्किंग हटा देते हैं, क्योंकि ये इनवैलिड हो जाता है। तो वहां पर वो लॉजिक ही नहीं बनता कि लेवल 2 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, नॉर्मल चॉर्च दोबारा होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे आज के हमारे न्यू टॉपिक से, जो रहने वाला है एसएमसी पार्ट 1, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मैं थोड़ा पॉज लेके बात कर रहा हूँ, नेटवर्क वगैरह का कुछ इशू नहीं है। ओके। सो एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट गाइज ऐसा एक मेथड है जिसको माइकल हुडस्टन या आईसीटी, अगर आप जानते हो, उस बंदे ने इस मेथड को अप्लाई करना स्टार्ट किया था या आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, उसने अपने हिसाब से इस मेथड को यूज़ किया था अपनी स्ट्रैटेजी में। तो वो इतनी मतलब वर्सटाइल है, स्ट्रैटेजी नहीं, मेथड की बात कर रहा हूँ मैं। उसका स्ट्रैटेजी है आईसीटी। ठीक है।
उसमें एक और मेथड आता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मतलब आप ऐसे समझो उसका वो बेसिक्स है या एबीसीडी है। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऐसी नहीं, ऐसा एक मेथड है कि आप लोग चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करो, प्राइस एक्शन ट्रेड करो, ब्रेकआउट पैटर्न्स, या कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करो, ठीक है। इन शॉर्ट ये हर एक स्ट्रैटेजी में एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि ये बस एक मेथड है एक्स्ट्रा कंफर्मेशंस के लिए, एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंसेस के लिए। ठीक है, जैसे आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, आप कोई भी मार्केट यूज कर रहे हो, तो ट्रेडिंग व्यू में कैसा एक टूल है जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, राइट। ये सभी में एप्लीकेबल है क्योंकि ये एक मेथड है। अब ये एक मेथड है, एक टूल है, इसका कोई एक क्या बोल सकते हैं फुल प्रूफ ये एक कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो हम इसे बस एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये एक 50-50 चांस होता है कि लेवल इसमें से प्ले हो सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक है, उसके बेसिस पे हम ट्रेड करते नहीं है, बस एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। अगर हमारा कोई लेवल हो तो हम उसको फॉर श्योर देखते हैं विद कंफर्मेशन, उस पर फिर ट्रेड करते हैं, राइट। इसी तरीके से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के भी मेथड्स है। वैसे आज हम बेसिक्स सीखेंगे, बेसिक्स में हम डिमांड एंड सप्लाई से स्टार्ट करने वाले हैं। एसएमसी पार्ट 2 में मैं आपको 15 मिनट कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि 15 मिनट क्या होता है ना, स्कैल्पिंग के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे आप लोगों ने 4 आवर, 1 आवर एंड डेली के बारे में सीखा है, ये मेजर टाइम फ्रेम है। ये डायरेक्शनल ट्रेड्स आप इसमें कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जिस स्ट्रक्चर में जो भी टाइम फ्रेम हो, आप वहां से आराम से ट्रेड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट 15 मिनट कैसा है ना, 15 मिनट यूज किया जाता है स्कैल्पिंग के लिए। इसको ना आपको ट्रेंड देखने की जरूरत है, ना बायस देखने की जरूरत है, ना मेजर टाइम फ्रेम क्या चल रहा है वो देखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें आपको फास्ट एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। एकदम अच्छा आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। और ये जो लेवल्स होती है विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर इस ट्रेड को क्लोज करना होता है। ठीक है, बस इतना ही होता है स्कैल्पिंग। मेजर टाइम फ्रेम्स कैसे इंट्राडे में आता है, स्विंग में आता है, तो उसमें जो बिगनर है वो लोग फॉलो करो स्कैल्पिंग। जिनको थोड़ा बहुत सारी चीज़ें आती है, नॉलेज है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, वो लोग ट्राई करो। ट्राई नहीं मतलब ट्रेड करो। ठीक है, ये तो टाइम फ्रेम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इन डिटेल हम मल्टी टाइम फ्रेम में भी सीखेंगे, बट आज हम स्टार्ट करेंगे डिमांड एंड सप्लाई से। मुझे ये भी पता है यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी को आइडिया है कि डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है, बट स्टिल मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है, ठीक है, और सप्लाई कम होता है तो प्राइसेस बढ़ जाती है। ठीक है, एंड किसी भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड कम हो गया मतलब उसका स्टॉक भी पाइल अप होना स्टार्ट होगा। ठीक है, और प्राइजेस नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक हो चुका है, डिमांड भी कम है, तो दुकानदार या जो भी बेचने वाला बंदा है वो ये सोचता है कि चल भाई कम दाम पे ही सही बेच देता हूँ। ठीक है, सो ये ऐसे डिमांड एंड सप्लाई वर्क करता है। अब मार्केट में कैसे वर्क करता है डिमांड एंड सप्लाई? सबसे पहले तो ये डिमांड, ठीक है, चलो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ मैं आपको। लेट्स जस्ट से एक XYZ कंपनी का स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक है। अब पिछले 3 या 4 सालों से वो 1-2 रुपए के रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 3-4 सालों से ऐसे 3-4 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। और एक ना इन्वेस्टर आ जाता है, ठीक है, शार्क आ जाता है, वो क्या करता है, 51% इन्वेस्टमेंट करता है कंपनी में। 51% जो भी शेयर्स या होल्डिंग्स होती है अथॉरिटी वो यहाँ पर बना लेता है। ठीक है, तो क्या हुआ, एकदम से कंपनी में पैसा आया। ठीक है, एक लॉजिक समझो, जब तक मार्केट में पैसा नहीं जाएगा, मार्केट में ना बाइंग की तरफ ना सेलिंग की तरफ मूव आता है। सेम वे, जब तक कंपनी में पैसा नहीं गया, उसके फंडामेंटल्स वगैरह जो भी है
वो स्ट्रांग हो गए, उसके वजह से एकदम से प्राइस में अ, एक राइज आया। ठीक है, अब प्राइस बढ़ गई यहाँ पर। प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, बहुत से लोगों ने देखा कि भाई इसमें बहुत अच्छा एक मूव आया है, अब इसमें हम इंटरेस्टेड है, इसमें हम ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट बनाना चाहता है, जो भी चीज़ है। अब यहाँ पर लोग में एक डिमांड आना स्टार्ट हो गया कि भाई इसको हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्या रीज़न है? ट्रेडर लोग ये इतना नहीं देखते, ठीक है, जैसे हमारे जैसे ट्रेडर है, एकदम से मूव आया, क्यों आया, नहीं हमें ट्रेड करना है, हम डे ट्रेडर्स हैं, तो इतना हम फंडामेंटली नहीं देखते। प्राइस बढ़ी, चलो इसमें ट्रेड बन रहा है। इन अ सेम वे इन्वेस्टर रिटेलर्स भी आता है यहाँ पर ट्रेड करने के लिए या होल्डिंग्स बनाने के लिए। अब रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पल्स मूव आया बाइंग साइड के लिए। ठीक है, इम्पल्स के वजह से डिमांड क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर एकदम हाई पे प्राइस पे कोई अपना पैसा तो नहीं लगाने वाला ना, प्राइस दोबारा 2 या 1 रुपए पे आने वाली है। तो कुछ लोग नहीं, मोस्टली लोग क्या करेंगे, चल भाई ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता, 5, 6 या 4 रुपए के आसपास मुझे अगर मिल गया ना तो मैं उठा लूंगा। तो यहाँ पर एक डिमांड क्रिएट हो गई। ठीक है, इम्पल्स के वजह से क्या हुआ, एक डिमांड क्रिएट हो गई। इन अ सेम वे सप्लाई भी क्रिएट होता है, राइट। अब डिमांड सप्लाई क्रिएट हो गया, अब यहाँ से छोड़ो, सप्लाई छोड़ो, यहाँ पर डिमांड क्रिएट हो गया, बस इतना समझो। नेक्स्ट टाइम जो भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करेगा या एक छोटा सा पुल बैक करेगा प्राइस, तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑर्डर्स लगाए थे एग्जीक्यूट होंगे दोबारा से यहाँ से मूव। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा 1 2 3 भी बन रहा है, या स्ट्रक्चर मार्किंग जो हम कहते हैं वो भी फॉर्म हो रही है, राइट। तो इसी तरीके से डिमांड सप्लाई वर्क करता है मार्केट में। अब डिमांड सप्लाई को कैसे हम ट्रेड करें, इसको मैं आपको, चलो हम पहले ना क्या देखते हैं, एग्जाम्पल्स, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने निकाल के रखे लेवल्स। कहाँ गई भाई मेरी मार्किंग, अच्छा ये। ठीक है, ये देख सकते हो। अब जैसे मैंने कहा एक इम्पल्स मूव आया, ठीक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से एक सेलिंग साइड का इम्पल्स मूव आया, राइट, सेलिंग साइड में। तो इम्पल्स मूव आने के बाद उसके पहले जो एक अपोजिट कलर कैंडल होगी, अब रेड का अपोजिट क्या है, ग्रीन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक सप्लाई जोन मैंने मार्क किया था। क्या यहाँ हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चरल लेवल है, बिल्कुल नहीं, बस एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेवल है। यहाँ पर प्राइस आती है, यहाँ से आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से मेजर सेलिंग आ रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट $400 के आसपास यहाँ से सेल हुआ है मार्केट। ठीक है, और आपको मैं एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बहुत अच्छा बाइंग साइड के लिए मूव आया। ठीक है, आपको ऐसा पॉइंट देखना है जहां से एक बहुत बड़ा बाइंग का या बहुत बड़ा सेलिंग का मूव आया। तो ये एक 4 आवर टाइम फ्रेम है। 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा 1, ये रहा 2। ठीक है, अब किसी किसी को ऐसे भी डाउट होगा, हमने तो ये टीजल लेवल मार्क किया है, ये यहाँ पर तो ये प्ले हुआ है। ठीक है, चलो ये हमारे स्ट्रक्चर लेवल्स देखो। इम्पल्स मूव बाइंग साइड के लिए, उसके पहले एक अपोजिट कलर कैंडल रेड, ये बन गया हमारा डिमांड। 2 लेवल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, टीजीएल भी है और डिमांड भी है। तो इसी तरीके से हमें डिमांड एंड सप्लाई को प्ले करना है। अगर हमारे कोई भी टीजीएल लेवल, चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल के पास डिमांड या सप्लाई मिलता है, तो वहां से हम ऐसे बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं विद कंफर्मेशन। ठीक है, अब
ऐसे भी कहोगे कि यहाँ से भी इम्पल्स है, यहाँ से भी इम्पल्स है, ठीक है, नो डाउट, यहाँ पर भी हम इसे डिमांड मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक डिमांड लेवल है। ठीक है, ये भी एक डिमांड लेवल है, राइट। तो यहाँ पर इन टोटल मैंने एक, दो, तीन, ठीक है, ये भी है, और ये चार, चार लेवल्स में से कितने लेवल्स प्ले हुए? ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, यहाँ से सिर्फ रिएक्शंस आई है, यहाँ से बस एक लेवल प्ले हुआ है। ठीक है, तो यही इनकी प्रोबेबिलिटीज भी है कि आप 10 लेवल्स निकालो या 5 लेवल्स निकालो, पांच में से दो लेवल्स प्ले होंगी या एक लेवल प्ले होगी, या 10 में से चार, मैक्स टू मैक्स 5 लेवल्स प्ले होंगी। क्योंकि ये एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी तो है नहीं कि हम इसको आराम से ट्रेड कर सकते हैं। इसको आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की तरह ट्रीट करो और प्ले करो। ठीक है, यहाँ से अभी आप देख सकते हो बाइंग के लिए अच्छा मूव आया, सारी ग्रीन कैंडल्स है। ग्रीन कैंडल के पहले एक अपोजिट, मतलब ये जो बाइंग का मूव आया है, इम्पल्स, इसके पहले एक अपोजिट कलर कैंडल, ये बन गई डिमांड। देखो, यहाँ से बाइंग मूव आया, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो कोई भी ऐसा 1 2 3 या चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल नहीं है। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हो, ये रहा 1 2 3, एस आई के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग, ये बन गया ए प्लस। ए प्लस के अंदर एक इम्पल्स के पहले अपोजिट कलर कैंडल डिमांड। ठीक है, मतलब ये कौन सा लेवल था? ए प्लस एंड डिमांड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग डिमांड एंड सप्लाई को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम समझेंगे इनके कंडीशन। तो सभी लोग पेन पेपर निकाल के बैठो, वैसे आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। डिमांड, सप्लाई, ओके, चलो ये मैंने गलत निकाला है। अब गाइस, जो डिमांड कैंडल होगी वो रेड कलर में होगी, एंड जो सप्लाई है वो ग्रीन कलर में। ठीक है, अब जो डिमांड कैंडल है ये बाइंग के लिए यूज होता है, सप्लाई कैंडल सेलिंग के लिए यूज होता है। डिमांड कैंडल आप लोग ओपन से लेकर लो तक मार्क करो, एंड जो सप्लाई कैंडल है उसे आपने ओपन से लेकर हाई तक मार्क करना है। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन रहेगा आप लोगों का, मार्क अपोजिट कलर कैंडल बिफोर इम्पल्स मूव। ठीक है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, थोड़ा सा राइटिंग मेरा आज खराब आ रहा है। देन सेकंड कंडीशन रहेगा टाइम फ्रेम, कि कौन से टाइम फ्रेम में यूज करना है। जितना मेजर टाइम फ्रेम होगा उतना बेटर वो लेवल भी होगा। ठीक है, 1 आवर, 4 आवर एंड डेली में, अब 15 मिनट में भी यूज कर सकते हो, बट उसको आप ऐसे किसी लेवल के साथ अलाइन करोगे तो बेटर रहेगा। तीसरा रहेगा, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज करो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। अलाइन लेवल्स, मतलब डिमांड सप्लाई लेवल्स विथ टीजेल और चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स। ठीक है, अगर दो लेवल्स एक ही प्राइस में आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, तो आप ऐसे समझो कि आप लोगों को एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिला है, मतलब आपको दो बार कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दो लेवल से मतलब दो कंफर्मेशन नहीं, एक बार भी कंफर्मेशन वहां पर मिलता है, इट्स गुड इनफ, आप वहां पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक तो मुझे आप चैट में पूछ सकते हो। देन हम कंफर्मेशन पार्ट भी स्टार्ट कर देते, वहां पे आपको मजा आएगा कंफर्मेशन पार्ट में।
अच्छा, ठीक है, लिख लो। लेवल मार्किंग का थिकनेस में कंफ्यूजन है। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, थिकनेस। ठीक है, बता दो। जोन सिर्फ एक दफा प्ले होता है या दोबारा भी प्ले कर सकते हैं? देखो, एक जोन एक ही बार प्ले करो, बार बार प्ले करने में मजा नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि लिक्विडिटी जा सकती है वहां पर, मतलब इन शॉर्ट एसएल हंटिंग हो सकती है। इज एवरीवन इन सेफ इन दुबई? यस, सब सेफ है। वो थोड़ा दूर हुआ है, बट वो दिखा नहीं सकते ना, यही चीज है। कि कितना बड़ा जोन बनाने का। देखो, जोन जितना कैंडल होगा, कैंडल बड़ी है, जोन बड़ा, कैंडल छोटी, जोन छोटा। ठीक है। आज हम एंट्री पे फोकस करने वाले, ठीक है। मैं आपको एंट्री तीन तरीके से सिखाने वाला हूँ। पहले सिर्फ एंट्री, एंट्री विथ एसएल, किस में रहेगा ये, एसएमसी पार्ट टू में। फिर एसएमसी पार्ट टू होने के बाद एंट्री, एसएल, देन टीपी। ठीक है। ऐसे तीन फेजेस में हम एंट्री सीखने वाले हैं। तो आज हम सिर्फ फोकस करेंगे एंट्री कैसे लेते हैं उस पर, फिर एसएल, फिर टीपी, ये बात की चीज रहेगी। ठीक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना एसएल भी तो नहीं, उतना एसएल भी तो नहीं बनेगा, यही तो इसका सीक्रेट सॉस है। ठीक है, चलो अब मैं आपको कंफर्मेशन पार्ट समझाता हूँ। इन शॉर्ट देखो, आप भी हमने क्या सीखा कि जहां से भी इम्पल्स मूव आता है, ठीक है, यहाँ पर भी देखो 4 आवर टाइम फ्रेम है। अब प्राइस ना यहाँ से भी एक बाइंग का मूव दे चुकी है। ठीक है। चलो, तो ये एक स्टॉप हो गया। आप ऐसे समझो, ये एक स्टॉप है जहां से मार्केट बहुत ऊपर गई। यहाँ पर मार्केट थोड़ी थक गई, थोड़ा आराम किया मार्केट ने। फिर यहाँ से दोबारा मार्केट भागना स्टार्ट की। तो ये भी एक स्टॉप हो गया, राइट। यहाँ से आप देख सकते हो, इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कलर कैंडल, डिमांड। यहाँ पर थोड़ा बहुत बाइंग हमें देखने को मिला, राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मार्केट ने यहाँ से भागना स्टार्ट की, फिर थोड़ा रुका, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा रुका मार्केट। फिर यहाँ से भी इम्पल्स मूव लगा। ठीक है, इम्पल्स के पहले का अपोजिट कलर कैंडल, सप्लाई, सप्लाई कैंडल, ओपन से लेकर हाई तक मार्क करेंगे। ठीक है, ओपन से लेकर हाई तक मार्क किया, जितनी कैंडल रहेगी उतना कैंडल मार्क करने का। बड़ा है बड़ा करो, छोटा है छोटा करो। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये 4 आवर का डिमांड जोन। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे? देखो, कंफर्मेशन पार्ट है, सभी लोग ध्यान से सुनना जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफर्मेशन। अब गाइस, यहाँ पर मैं किसी भी लेवल को ऐसे मेंशन नहीं करके बाय एंड सेल लेवल कंसिडर करने वाला हूँ। ठीक है, आप भी ऐसे ही कंसिडर करो फिलहाल के लिए। अब बाय या सेल लेवल हो 1 आवर का, ठीक है। अब मान लो 1 आवर के कितने बाइंग सेलिंग लेवल हो सकते हैं, ये देख सकते हो। ये टीजेल भी हो सकता है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है, ये बाइंग का डिमांड भी हो सकता है। मतलब आपको आइडिया आ चुका होगा मेरे हिसाब से। अब 1 आवर का कोई भी लेवल आपने मार्क किया, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ, 1 आवर का लेवल आपने मार्क किया कुछ इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 बना है। अब 1 आवर लेवल मार्क करने के बाद आपको ऐसे वेट करना है। ओके। प्राइस देखो, इस कैंडल पे टैप हुई है, मतलब जैसे ही प्राइस टैप होगी, अब ये लाइव तो है नहीं, ऑलरेडी प्रिंटेड है। ऐसे प्राइस ने लेवल को टैप किया, आपको क्या करना है, 1 मिनट में आ जाना है। ठीक है, 1 मिनट में आ गए। चलो ये लिख लो, कोई भी 1 आवर का लेवल जब प्राइस टैप करेगी, 1 मिनट में शिफ्ट, शिफ्ट होने के बाद क्या करना है, वेट फॉर 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है,
चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। अब वो चेंज ऑफ कैरेक्टर 5 वेव्स हो सकता है या नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल पे एक ग्रीन या एक रेड कैंडल का वेट करेंगे। चलो अब यहाँ पर मैं अच्छे से समझा लेता हूँ। 1 आवर का लेवल है, 1 मिनट में टैप हुआ, मतलब प्राइस टैप हुई, आप ऐसे समझो 1 मिनट में हम शिफ्ट हो गए। अब मुझे क्या करना है, वेट करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर का। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करने के लिए या जो भी है, मैं पहले मार्किंग स्टार्ट करूंगा। 1 2 3, ये आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने किया एकदम पीछे से आप भी करो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 मार्क किया। अब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग के बाद यहाँ पर नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होगा। और अगर बिटवीन लेवल 2 एंड लेवल 3 हमें 5 वेव्स भी मिलता है तो देखते हैं, तो हम उसे भी मार्क कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर 5 वेव्स, लेट्स सी। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ। अब हम क्या करेंगे, 3 लेवल्स ड्रॉ करेंगे। ये A+, SBR एंड डबल टॉप ऊपर। अब जस्ट हमें वेट करना है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ। अब इन 3 लेवल्स, मतलब हमने ये 3 लेवल्स निकालने के बाद हमें जस्ट वेट करना है कि कोई भी एक लेवल से प्ले हो मार्केट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक सेकंड चेक करने दो 5 वेव्स हुआ है या नहीं। अ, अब देखो 5 वेव्स जब भी मार्क करोगे तो एकदम टॉप से मार्क करना है। ठीक है, सो हाईएस्ट पॉइंट यहीं पर है मेरे पास। तो यहाँ पर ये रहेगा 1 विथ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2। इस लो के नीचे क्लोजिंग, ये रहा 3। ओके, ये रहा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ये 4 एंड 5। अब आप देखो गाइस, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा कहाँ कंफर्म हुआ है। ठीक है, यहाँ पर। उसके पहले मार्केट ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 30 मिनट पहले नॉर्मल चेंज ऑफ, सॉरी, 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म किया। तो सबसे पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर कौन सा हुआ है, 5 वेव्स का, राइट। तो हमने जो 1 2 3 मार्किंग की थी उसको हटा देते, कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। अब ये बन जाएगा लेवल 3, सॉरी, ये लेवल 4 एंड ये लेवल 3, सॉरी 5। 1 मिनट, हाँ, ये लेवल 3 एंड लेवल 4। अब देखो लेवल 3 पे यहाँ पर कंफर्म हुआ, लेवल 3 पे यहाँ एक रेड कैंडल बन गई। ठीक है, 5 वेव्स कंफर्म। लेवल 4 पे एक कैंडल बन गई, यहाँ पर आप एंट्री करो आराम से। 30 पिप का एसएल रखो, इसको चलने दो। ठीक है, यहाँ तक रिस्क फ्री मिल गया। ठीक है, अगर थोड़ा सा बड़ा एसएल रखता ना तो यहाँ पर ये प्ले हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एंट्रीज करनी है 1 आवर टाइम फ्रेम पे या 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ये जो अभी मैंने प्रोसेस बताया, ये प्रोसेस सभी में सेम तरीके से एप्लीकेबल है। ठीक है, दोबारा 1 आवर का कोई कंफर्मेशन देखते हैं। चलो, ये तो हमने टीजेल देखा। अब देखो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है A+। ठीक है, ये A+ सेलिंग लेवल है। तो जैसे ही प्राइस टैप होता है 1 मिनट में चले जाओ। 1 मिनट में जाने के बाद हम क्या चेक करेंगे कि कंफर्मेशन चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर का। तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2। ठीक है, एंड ये रहेगा 3, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, राइट। 1 2 एंड 3। इस लो के नीचे जब क्लोजिंग आएगी तब 5 वेव्स, सॉरी, नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होगा। उसके पहले अगर 5 वेव मिलता है तो लेट्स सी।
ये हाईएस्ट पॉइंट है। सो ये रहा 1 विथ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2, 3, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 4 एंड 5। ठीक है, तो अब आप देखो 5 वेव्स कंफर्म होता है 2 बजे। अब 2 बजे कंफर्म हुआ, ठीक है चलो। उसके बाद देखो इस लो के नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग आई। 15 मिनट्स के बाद नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा कंफर्मेशन आया हमारे पास? 5 वेव्स, 5 वेव्स आया है। तो पुराना 1 2 3 का मार्किंग हम हटा देंगे। सो ये बन जाएगा लेवल 4 एंड लेवल 3। ठीक है, लेवल 3 पे जब रेड कैंडल बनेगी या लेवल 4 पे जब रेड कैंडल बनेगी तब हमें करना है एंट्री। ओके। अब यहाँ पर एक और चीज, चलो हमें कंफर्मेशन वगैरह सब मिल गया, फिर भी हम ना एंट्री लेने के बाद भी हमारा एसएल जा रहा है, तो ये किस वजह से जा रहा होगा? ये एक ही रीजन की वजह से एसएल हिट्स होते हैं, क्योंकि अब आप देखो कंफर्मेशन 2 बजे बना और लेवल पे प्राइस आता है 2:30 बजे। क्या हमारा ये ट्रेडिंग टाइमिंग है? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग ट्रेड करते हैं लेट्स सपोज 12 बजे से लेकर मैक्स टू मैक्स 1:30 बजे तक। ठीक है, चलो खींच के भी 2 बजे तक करते हैं, 1:30 से 2 बजे तक। इसके बाद हम ट्रेड ही नहीं करते। मैं तो उठ जाता हूँ भाई सेटअप से, क्योंकि कंफर्मेशन मिलने के बावजूद भी ना कभी कभी प्राइस ऐसे आपके स्टॉप लॉस हिट करवा देता। ठीक है, तो आपको मैं और एग्जांपल्स दिखाता हूँ जिनमें कंफर्मेशन मिलने के बावजूद भी एसएल जाते हैं। तो वो किस वजह से जाते? क्योंकि हम ट्रेडिंग टाइम्स के अंदर ट्रेड नहीं करते। अब ट्रेडिंग टाइमिंग्स क्या है वो आप लोग को मैं बताऊंगा, बट आज हम पहले इतना समझ लेते हैं। चलो सेलिंग के तो बहुत हो गए एग्जांपल्स, अब हम देखते हैं बाइंग के। ओके, तो ये एक 4 आवर का जोन था। ठीक है, अब 4 आवर का जोन भी कैसे रहेगा? सेम प्रोसेस रहेगा, बट 4 आवर के लिए हम 5 मिनट का यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी 4 आवर का लेवल हो तो उसके लिए हम 5 मिनट का यूज करेंगे। 1 आवर के लिए 1 मिनट का। तो 4 आवर लेवल पे प्राइस होती है यहाँ पर टैप। ठीक है, कुछ प्राइस इस तरीके से टैप हुई, 5 मिनट में चले जाओ। अब आपको अगर ऐसा चाहिए कि हम जो लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड करते हैं, जो लाइव स्ट्रीम पे एंट्रीज आती है वो तो डायरेक्ट एंट्री होती है या 1 मिनट, देखो वो भी सिखाऊंगा, बट एसएमसी पार्ट 2 में। पहले आज बेसिक सीख लो। तो ये रहा 1 2 एंड 3। हाई के ऊपर नॉर्मल चॉर्च कंफर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कोई 5 वेव्स वगैरह बना है या नहीं। ये रहा 1 2 3। इस हाई के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी 5 वेव्स कंफर्म होगा 5 मिनट में। ठीक है, 5 वेव्स कंफर्म। ओके, ये देख सकते हो। अब हमारे पास इस हाई के ऊपर क्लोजिंग के बाद 5 नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होता था। कौन सा? ओके, इस हाई के ऊपर, राइट। अब उसके पहले हमारे पास यहीं पे 5 वेव्स कंफर्म हो गया। अब ये लेवल 3 है एंड लेवल 4 है। अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई 5 मिनट में ही, तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, लेट्स सी कितने पिप्स दिए मार्केट ने। ऑलमोस्ट 400 पिप दिए। ठीक है, 400 पिप दिए, दोबारा प्राइस नीचे आ गई। ठीक है, 400 पिप भी बहुत होते हैं वैसे। फिर मार्केट ने एसएल ले लिया, देख सकते हो, स्पाइक मार के एसएल ले लिया। फिर दोबारा ऊपर 400 500 पिप गया है प्राइस। सो इस तरीके से भी आप 1 आवर में ट्रेड कर सकते हो, 4 आवर में ट्रेड कर सकते हो। प्रोसेस सेम है, बस टाइम फ्रेम चेंज हो रहे हैं। ओके, तो 1 आवर के लिए 1 मिनट चॉच
फिर 1 मिनट टॉर्च लेवल्स पर 1 मिनट की ही कैंडल, ग्रीन या रेड। 4 आवर के लिए 5 मिनट टॉर्च। ठीक है, ये 5 वेव्स, ये नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है। लेवल्स पे 5 मिनट कैंडल। ठीक है, चलो और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, ये देखो, अब ये रहा एक डिमांड जोन। ठीक है, एक बाइंग जोन मैं बोलूंगा अभी। बाइंग जोन 1 मिनट में टैप हुआ, सॉरी प्राइस टैप हुई। अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट में शिफ्ट। अब अगर मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए तो चेंज ऑफ कैरेक्टर नॉर्मल होगा। ये 1 2 3, 1 2 3, इस हाई के ऊपर 2 कैंडल्स के बाद नॉर्मल चौच होगा। ठीक है, अब इतना ऊपर मार्केट चला जाएगा तो ये ऑलरेडी प्ले हो जाएगा लेवल। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास अगर इन केस बनता है 5 वेव्स, तो वहां से हम मार्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है सेकेंड वन। तो यहाँ से हम 5 वेव्स का मार्किंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, दोबारा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 4 एंड 5। ठीक है, सो ये हमारे 5 वेव्स कंफर्म हुए। तो 5 वेव्स कंफर्म होने के बाद ये पिछला 1 2 3 हटा दो। हटा देने के बाद ये रहे हमारे कुछ लेवल्स, लेवल 3 एंड लेवल 4। 1 मिनट में देखो ग्रीन कैंडल बन गई। आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हो आराम से, या फिर लेवल 4 का वेट कर सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पर ये नहीं बता सकता हूँ मैं कि लेवल 3 ही चलेगा या लेवल 4 ही चलेगा। आपको रिस्क लेके देखना पड़ेगा। ठीक है, कितने पिप्स दिए मार्केट ने, 100 120 पिप। ठीक है, दोबारा लेवल 4 पे ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ से आप दोबारा एंट्री करो। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को कुछ डाउट है तो मुझे चैट में पूछो। जो भी डाउट है आप मुझे चैट में पूछ सकते हो, मैंने चैट ओपन कर दिया है। एसएल किस बिहाफ पे लगा? एसएल कुछ नहीं, 30 पिप के बिहाफ पे लगा। मैंने रैंडमली एसएल लगा दिया क्योंकि मैं 30 पिप से बड़ा एसएल नहीं रखता हूँ। अब आपको वो अगर डाउट रहेगा ना कि ये देखो मेरा जोन तो बहुत बड़ा है, कितने पिप्स का जोन है ये, ऑलमोस्ट 100 पिप का जोन है। 100 पिप के जोन पर मैंने 30 पिप का एसएल पे ट्रेड लिया। ठीक है, और ये ट्रेड लिया था मैंने ऑलरेडी क्योंकि मेरी मार्किंग्स है यहाँ पर। ठीक है, ये हटा रहा हूँ मैं। टीपीएसएल सेटिंग आज नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में। तो ए प्लस का फॉर रियल क्या इंपॉर्टेंस है? ए प्लस जस्ट एक लेवल है। ठीक है, बस वो एक लेवल है जो ज़्यादा प्ले होती है, चांसेस उसके ज़्यादा है, एक्यूरेसी ज़्यादा है। फॉर 1 मिनट कैंडल कंफर्मेशन बॉडी डज नॉट मैटर, एनी कैंडल इज ओके। नहीं नहीं, अगर आप बाइंग देख रहे हो, ग्रीन जोन है तो ग्रीन कैंडल ही मैटर करेगी ना। ग्रीन कैंडल ही वैलिड रहेगी ना उस सिनेरियो में। 1 एंड 4 समझ में आया। 5 और 15 मिनट में क्या करूँ? 5 और 15 मिनट में रुक जाओ थोड़ा सा। आज बस एक और 1 आवर में ही थोड़ा सा प्रोसेस करो। 4 आवर में भी सेम रहेगा, जैसे 1 एंड डेली में 4 आवर में भी सेम ही है ना, कुछ अलग थोड़ी रहने वाला है उसमें। ये देखो यहाँ से बाइंग का मूव आया, अपोजिट रेड कैंडल। ये देखो ये रहा ओपन, ये लो, ये ऐसे। मान लो ये एक सप्लाई है। ठीक है, तो सप्लाई कैंडल ओपन से, मतलब जो ग्रीन कैंडल है ओपन से हाई मार्क करेंगे ऐसे। अब लेवल बड़ा और छोटा हो सकता है,
बट आफ्टर कंफर्मेशन वो छोटा हो जाता है, रिफाइन हो जाता है। 15 मिनट आज नहीं बताने वाला हूं मैं। इफ ग्रीन कैंडल क्लोजेज अंडर द जोन वी कैन स्टिल एंटर। हाँ, देखो, अब ये मैंने 4 आवर का जोन मार्क किया है। ठीक है, एक एक बात ध्यान से समझो। ये मैंने 4 आवर का जोन मार्क किया है। अब मान लो ऐसे 4 आवर में ही अगर इस रेंज के नीचे ऐसे दो कैंडल्स क्लोज हो गई, तब ये लेवल इनवैलिड होगा। ठीक है, 4 आवर में ही। आप ऐसे मत करना कि 4 आवर लेवल पे 5 मिनट में गए, 5 मिनट में इस जोन के नीचे दो कैंडल्स क्लोज हुई और इसको इनवैलिड समझ बैठे। ठीक है, वो गलती बिल्कुल मत करना। आज का व्यू क्या है गोल्ड में? आज का व्यू है गोल्ड में सेलिंग। मैं पिछले हफ्ते से सेलिंग बोल रहा हूँ सभी को, सेल करो सेल करो। गोल्ड में जान ही नहीं है। ठीक है, भाग भाग के इतना थक चुका है वो, देखो कितना भागा है। ठीक है, यहाँ से ट्राई किया उसने। अब देखते हैं नीचे ही लेवल से बाइंग की। 5 वेव्स कंफर्म होने के बाद नॉर्मल चॉर्ज भी कंफर्म होता है? नहीं नहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, 5 वेव्स कंफर्म होने के बाद नॉर्मल चॉर्ज कंफर्म बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लेवल 2 ही नहीं रहेगा वहां पर। एक कैंडल क्लोज हो तो कुछ नहीं, इनवैलिड नहीं रहेगा वो, दो कैंडल्स चाहिए। ठीक है, 1 आवर में लेवल्स मार्क कर रहा हो तो 5 मिनट स्विच करके ग्रीन रेड कैंडल से बाय सेल कर सकते हैं ना। 1 मिनट में स्विच करना इंपॉर्टेंट है क्या? देखो, मैं एक चीज ही कहूंगा, अगर 5 मिनट आपके लिए अच्छा वर्क कर रहा है और आप उसमें प्रॉफिट बना रहे हो, देन आप उसमें ही कंटिन्यू करो। बट अगर वैसे नहीं हो रहा है तो आप 1 मिनट में जाओ, चौच का वेट करो और फिर एंट्री लो। ठीक है, आपके लिए जो काम करेगा आपने वही यूज करना है, मैं जो बता रहा हूँ वो नहीं। ठीक है, वैसे ये स्ट्रैटेजी का ही पार्ट में बता रहा हूँ, बट देखो आप स्विंग ट्रेड में, यस स्विंग ट्रेड में भी काम करेगा 4 आवर्स। आप लोग स्विंग ट्रेड में भी यूज कर सकते हो, मतलब 4 आवर में ही अच्छा स्विंग ट्रेड मिलता है। ये ऐसे। अब आपको अगर मैं बताऊँ 1 आवर देखो, इस लो के नीचे चॉइस दे दिया, ये रहा 1 2 3। अब इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दे भाई, या तो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे। बीच में मार्केट रेंज कर रहा है, तो इस रेंजिंग मार्केट में मैं चाहे कितना भी चॉर्च 5 वेव्स मार्क कर दूं, किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये स्टिल रेंज ही कर रहा है। तो ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि यहाँ पर हम ट्रेड करें। ठीक है, मार्केट अगर आप देखने जाओगे तो इस लो के नीचे जब क्लोजिंग देगा तो ये 1, ये सॉरी ये 2 एंड ये 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको एक गंदा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बताऊं अगर मैं, तो समझना। 5 वेव्स के बाद नॉर्मल चॉर्च के लेवल्स वर्क करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि एक स्ट्रक्चर में एक ही बार चॉर्च होता है ना, उसके बाद क्यों रहेगा। ठीक है, आपको जाना है ऊपर की तरफ। ठीक है, मान लो आपको ऊपर की तरफ जाना है, ये दो रास्ते हैं और आप यहाँ से निकले हो। ठीक है, इस राइट एंड से आप निकले हो, तो आप लोगों को जब डायरेक्शन चेंज करना है ऊपर की तरफ जाने के लिए, मतलब बाय होने के लिए, तो एक ही बार डायरेक्शन शिफ्ट होगा आप लोगों का या चेंज होगा। या तो वो नॉर्मल चॉर्च में हो, आपको यहाँ से एक शॉर्टकट मिल जाए, या पूरा यू टर्न लेना पड़े। आप कोई भी टर्न करो, एक ही बार टर्न लेने वाले हो, राइट? फिर आप एक डायरेक्शन कंटिन्यू करोगे, इन सेम वे चेंज ऑफ कैरेक्टर है। एक बार हो गया, एक बार डायरेक्शन शिफ्ट हो गई, दोबारा क्यों वहां पर डायरेक्शन शिफ्ट होगी? ठीक है, सेम वे में, मतलब सेम डायरेक्शन में 2 बार चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो सकता है। चलो 1 आवर का भी आपको मैं दिखा देता हूँ अगर।
4 hour लेवल पे चौच, द कैंडल क्लोज इज अंडर द लेवल एंड फॉर्म ग्रीन कैंडल अंडर द लेवल, वी कैन स्टिल एंटर, यस आप स्टिल एंटर कर सकते हो। अगर जोन बिग है तो कैसे कंफर्मेशन देखेंगे, वही तो मैंने अभी बताया चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। चलो ये आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर तो कंफर्मेशन नहीं मिला है। चलो एक पेयर दिखाता हूँ, यूएसडी जेपीवाई। इसमें एक बहुत पहले ट्रेड बने थे मेरे। कहाँ है मार्किंग? अरे भाई मार्किंग कहाँ गई मेरी? टीजीएल क्या है वो ये बताया, अरे टीजीएल नहीं पता आपको? आपको 1 2 3 मार्किंग के बारे में पता है? जरा बताओ चैट में। बस वही टीजीएल लेवल्स है। तो मैं समझाता हूँ, जस्ट 1 मिनट दो मुझे। ओके ये देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ से हम दोबारा 1 2 3 मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है, ये 1 2 3 मार्किंग है, राइट। अब जिस कैंडल ने हाई कंफर्म किया है और जिस कैंडल ने लो कंफर्म किया है, उसका हम मार्क करेंगे बस विक, ठीक है, ये 1, ये 2, ठीक है। इस कैंडल ग्रीन ने हाई मार्क किया है, कंफर्म हमने मार्क किया है, मतलब इसका पूरा विक मार्क किया, ये बन गया TGL 1। लो मार्क किया है, ये बन गया TGL 2। बस यही है। और ये इसको हम ट्रेंड जॉइनिंग लेवल्स कहते हैं, मतलब इन फ्यूचर अगर प्राइस इस लेवल पे आएगा, जो आया भी है, टैप किया है, यहाँ से कैसे कंफर्मेशन लेना है देखते हैं। ओके ये देखो, ये रहा हमारा 4 आवर का TGL 2 प्लस डिमांड जोन, ठीक है। इतना बड़ा मेरा एक बाइंग जोन है, कितने पिप्स का है? ऑलमोस्ट 700 नहीं 70 पिप का है। तो यहाँ पर बड़ा जोन है, कैसे कंफर्मेशन होगा? देखो कंफर्मेशन बहुत सिंपल है, आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। लेवल टैप है, 5 मिनट में चले जाओ, चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। तो नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें, अगर मैं 1 2 3 मार्किंग करता हूँ, इस हाई के ऊपर मिलेगा, राइट। नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करो, अगर इन केस 5 वेव्स मिलता है तो वो भी हम मार्क करेंगे। 5 वेव्स लोवेस्ट पॉइंट से, 1 2 3 4 एंड 5, 5 वेव्स कंफर्म, ये लेवल 3 एंड लेवल 4, ठीक है। अब देखो 5 वेव्स यहाँ पर कंफर्म होने के वजह से, ये जो 1 2 3 हमने मार्क किया था, ठीक है, लेवल 2 के नीचे 5 वेव्स कंफर्म हुआ है, तो पुराना 1 2 3 हटा दो। अब यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि नॉर्मल चौच भी होगा, राइट। यहाँ पर 5 वेव्स बने, यहाँ पर 5 वेव्स पे एक ग्रीन कैंडल बनी, एंट्री ले लो। देखो 150 बोल रहा हूँ, 15 पिप के SL पे देखो, आराम से फिर मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट में देखो 70 पिप का जोन था, 70 पिप के जोन पे सिर्फ 15 या 20 पिप के SL पे ट्रेड लिया है। तो इसी तरह से आपको भी चेंज ऑफ कैरेक्टर का ही वेट करना है। अब मैं आपको एक ही चीज रेकमेंड करूंगा, आप लोग खुद प्रैक्टिस करके देखो, देन आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है क्या गाइज? मुझे चैट में बता दो। एक PDF बनाई है मैंने, जिसमें डिमांड सप्लाई के एग्जांपल्स है और कंफर्मेशन का भी एग्जांपल है, 5 वेव्स का भी है, नॉर्मल का भी है, कि कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एंट्री लेनी है, ठीक है। चलो यहाँ तक आज सबको गेम क्लियर है?
आज बहुत लोगों के डाउट्स आई होप क्लियर हो चुके होंगे कि एंट्रीज कैसे लेनी है। राइट। चलो अच्छी चीज़ है देन। तो बस एक और चीज़ करनी है आपको, वो है अब प्रैक्टिस। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल और एंट्रीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर सेम टाइम 2 बजे रहेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है। कल लेक्चर एट टुमारो 2 p.m। कल लेक्चर एट टुमारो। लेट्स गो भाई। माई इंग्लिश इज नॉट इंग्लिशिंग। चलो बाय गाइस, मैं अभी तुरंत पीडीएफ शेयर करवाता हूँ।